मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपके लिए बीएड सिलेबस लेके आया हूँ जो थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। सेकेंड सेमेस्टर के बाद जो थर्ड सेमेस्टर आता है उन्हीं छात्रों के लिए है। सफलतापूर्वक सेकेंड सेमेस्टर पास करने के बाद थर्ड सेमेस्टर में बच्चों को बड़ा उत्साह रहता है कि सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, घर में रह के क्या कर सकते हैं। तो उसी के उसमें मैं आपको सिलेबस देने जा रहा हूँ जो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ पे आधारित है। थर्ड सेमेस्टर में आपके 3 कंपलसरी पेपर हैं। जैसा कि पहले आपका जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, वो आपका मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन पहला पेपर है आपका, जो 80+20 यानी कि 100 नंबर का है। कंपलसरी पेपर 80+20। दूसरा पेपर है आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम 80+20, आप देख रहे होंगे 100 मार्क्स का है। तीसरा पेपर है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग 80+20, यानी कि टोटल कंपलसरी पेपर आपके 3 हैं। 3 में आपके यानी कि 300 में आपका 80 थ्योरेटिकल है और 20 इंटरनल मार्क्स हैं, जो कि कॉलेज के हाथ में है और इसको कॉलेज परफॉर्मेंस के ऊपर देता है। फिर सी में आप देख रहे होंगे फील्ड वर्क आपका 200 का है, जिसे इसमें पहला आप देख रहे होंगे 4 वीक्स प्रैक्टिस इन टीचिंग, ये आपकी 200 मार्क्स की है। 200 नंबर की प्रैक्टिस इन टीचिंग है जो 1 महीने की होती है। इसमें आपको 20 लेसन प्लान ईच सब्जेक्ट में बनाना होता है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट आपके, जैसे कि 2 मेथड थे सेकेंड ईयर में, आपने जैसे हिंदी और हिस्ट्री, साइंस और बायोलॉजी, मैथ और साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इसी तरह से आपका 2 जो लेसन प्लान बनेंगे ईच सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में 20+20। तो यही आपको 4 वीक प्रैक्टिस इन टीचिंग में 200 नंबर की है। ये आपका प्रैक्टिकल है। उसके बाद आपका कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये ग्रेडिंग है। कम्युनिटी इंगेजमेंट के ऊपर फाइल बनती है। और तीसरे नंबर पे आप देख रहे होंगे एक्शन रिसर्च एंड इट्स रिपोर्ट राइटिंग, ये भी आपका ग्रेडिंग है। एक्शन रिसर्च का अर्थ ये होता है तत्कालिक समस्याओं का तात्कालिक निदान। ये भी आपका ग्रेडिंग है A to D, जो जिसका जैसे परफॉर्मेंस होता है उसको वैसे ही ग्रेड मिलता है। फिर डी पे ऑप्शन पे आप देख रहे होंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें पहला आपका जैसे है क्लासेस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये भी ग्रेडिंग सिस्टम है। दूसरा आपका है क्लासेस इन म्यूज़िक, ड्रामा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड गार्डनिंग। इसमें से आप चॉइस के अनुसार कुछ भी एक ले सकते हैं। यानी कि टोटल थर्ड सेमेस्टर जो 3 पेपर और टीचिंग, प्रैक्टिस इन टीचिंग 200 मार्क्स, यानी कि 500 मार्क्स का आपका थर्ड सेमेस्टर है। आगे हम बढ़ते हैं। थर्ड सेमेस्टर में पहला पेपर जैसे आपका है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। इसमें प्रत्येक पेपर आपका 4 यूनिट में बटा हुआ है। पहला यूनिट जैसे आप देख रहे होंगे
उसमें मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, कॉन्सेप्ट, नीड, पर्पोज एंड इम्पोर्टेंस। दूसरा पॉइंट है लेवल ऑफ मेजरमेंट। तीसरा पॉइंट आप देख रहे होंगे रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। चौथा पॉइंट है इवेल्युएशन, फंक्शन ऑफ इवेल्युएशन एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इवेल्युएशन। दूसरी यूनिट आपकी आती है टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि आपको टेक्निक, इवेल्युएशन की टेक्निक बताना है। उसमें रिटन, ओरल, प्रैक्टिकल, ग्रेडिंग सिस्टम, ये आपका टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन में आता है। दूसरा पॉइंट आप देख रहे होंगे टूल्स ऑफ इवेल्युएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, सोशियोमेट्रिक, प्रोजेक्टिव, क्वेश्चनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है। इंटरव्यू, टेस्ट, इन्वेंट्रीज, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग टूल वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपका क्वेश्चन पेपर में भी आता है। ऑब्जेक्टिव्स, प्रैक्टिकलिटी, रिलायबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, वैलिडिटी क्या होती है, आइटम एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉर्म्स, ये यानी कि यूनिट सेकेंड आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूनिट थर्ड में हम आते हैं अप्रोचेज ऑफ एवेल्युएशन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवेल्युएशन बहुत इम्पॉर्टेंट, कंप्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एवेल्युएशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एवेल्युएशन, क्राइटेरिया एंड नॉर्म रेफरेंस एवेल्युएशन, CGPA, GGPA, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड क्रिएटिविटी, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, स्टडी एटलीस्ट वन टूल ऑफ ईच, यानी एक टूल पे स्टडी आपको करनी है। एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया एट एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिट फोर्थ में हम आते हैं मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं जिसको, उसमें आपका मेन, मीडियन एंड मोड, इसमें आपको मीनिंग, कॉन्सेप्चुएशन एंड इट्स यूज़ आपको पढ़ना है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी आपको मीनिंग, कॉन्सेप्चुअल एंड इट्स यूज़ आपको इसका पढ़ना है। फिर नेक्स्ट हमारा है जैसे मेजर्स ऑफ पोजीशंस, परसेंटाइल, डिसाइल क्या होता है, इसको आपको जानने की आवश्यकता है। कोरिलेशन उसके बाद नेक्स्ट आता है चौथा पॉइंट में, कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट, यूजेज, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन, कोफिशिएंट बाय स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। फिर हम अब पेपर सेकंड में आते हैं थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम। इसमें भी 4 यूनिट में बटा हुआ है, यानी कि 80 नंबर में से प्रत्येक यूनिट से 20 नंबर आपका पूछा जाता है। तो एक यूनिट भी अगर आपने छोड़ दी तो आपका 20 नंबर कम हो जाएगा, इसलिए आपको प्रत्येक यूनिट को पढ़ना जरूरी है। अब जैसे पहला इसमें यहाँ पे कैरिकुलम, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नेचर, डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, टाइप्स ऑफ कैरिकुलम, linear centered, teacher centered, subject centered, correlation, core, fusion, accelerated, enhanced, sandwich, cross dispensary, integrated, interdisciplinary, transdisciplinary और मल्टी स्पेशलिनरी, ये आपका यूनिट फर्स्ट में आता है। यूनिट सेकंड है बेसिक ऑफ कैरिकुलम, फिलोसफिकल, सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल, फिजियोलॉजिकल, बेनिफिट्स अबाउट नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फिर नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट एंड मोटिव्स ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन, ग्रेडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। यूनिट थर्ड में हम आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कैरिकुलम डिजाइनिंग, सिटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग,
experiences, selection and organization of learning content and learning materials, assessment and evaluation of learning, modification and resting of objectives, various evaluation strategies, formative and summative evaluation, semester and trimester system CCE, जिसको हम कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्यूएशन CRT, क्राइटेरियन रिफरेंस्ड टेस्ट NRT, नॉन रिफरेंस्ड टेस्ट CGPA, cumulative grade point average GGPA, graduate grade point average। यूनिट 4 में हम आते हैं मॉडल ऑफ कैरिकुलम, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन स्टाफ मॉडल, ग्रास रूट मॉडल, डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल, मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन, कैरिकुलम इन CIE दिल्ली, बनस्थली इंदौर, शांतिनिकेतन NCF 2005 and NCFTE 2009। आइडियाज़ ऑफ गांधी, टैगोर और गुरुकुल सिस्टम ऑफ कैरिकुलम। थर्ड पेपर में हम आते हैं जो हमारा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसको हम निर्देशन और परामर्श कहते हैं। इसमें भी 4 यूनिट हैं। पहला जैसे आपका है कॉन्सेप्ट, नेचर, मीनिंग, स्कोप एंड नीड ऑफ गाइडेंस, रिलेशनशिप बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ गाइडेंस। दूसरा है मेजर एरियाज ऑफ गाइडेंस। तीसरा है इसमें पॉइंट है आपका एजुकेशनल, पर्सनल एंड वोकेशनल, नीड ऑफ गाइडेंस एट डिफरेंट लेवल। ये बिल्कुल सही है कि आपको प्रत्येक स्तर पे गाइडेंस की आवश्यकता होती है। बिना निर्देशन के आप कोई कार्य सही से प्रॉपर तरीके से करना संभव नहीं है। यूनिट 2 में एसेंशियल गाइडेंस सर्विसेज, ओरिएंटेशन, काउंसलिंग एंड रिमीडियल सर्विसेज, organization of guidance services in schools, evaluation of guidance services। Unit 3 concept, need and meaning of counseling, principles and process of counseling, techniques of counseling। ये यूनिट 3 में है आपका। यूनिट 4 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्टिव काउंसलिंग, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, स्टेप, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। यूनिट 4 में हम आते हैं जो कि लास्ट यूनिट है आपका पेपर 3 का, क्वालिटीज एंड रोल ऑफ काउंसलर, काउंसलीज, रिलेशनशिप, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स, नीड, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, टूल एंड टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये आपके BA 3rd सेमेस्टर